ओम की ध्वनि ओम और हम की ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा। ये प्रेक्षा ध्यान के दो चरण हैं। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है राग मुक्त होकर गहराई में जाकर के किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना, ध्यान करना। चाहे खुली आंख हो, चाहे बंद आंख हो, हमें राग द्वेष मुक्त होकर देखने का अभ्यास करना। राग द्वेष प्रियता अप्रियता पैदा करती है। ये अच्छा है, ये खराब है, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, इस तरह की भावना राग द्वेष से जागृत होती है। इससे हमें दूर, हमको समदृष्टि बनना चाहिए, हमको समभाव में रहना चाहिए, हमको प्रज्ञा चक्षु और स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। ये दोनों साधना हैं जो श्वास प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा है, व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनाती है, व्यक्ति को समभाव के अंदर रखती है और व्यक्ति के विचार पॉजिटिव आते हैं। और देखिए, अब श्वास प्रेक्षा का जो हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि थ्योरी एंड एक्शन जो है वो पैरेलल चलना चाहिए। केवल थ्योरी की बात करें और एक्शन नहीं हो तो वह चीज़ अधूरी रह जाती है, और थ्योरी और एक्शन दोनों होते हैं तो वह चीज़ होलिस्टिक हो जाती है। तो अब हम एक्शन की दृष्टि से श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करने के पहले हम कायोत्सर्ग करते हैं। तो अपने चित्त को स्थिर कीजिए और आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए, और जिस आसन में आराम से बैठ सके उस आसन में 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, और दोनों हाथों की हथेलियां हैं वो ध्यान मुद्रा में कर लीजिए, और अपने चित्त को बायां पैर का अंगूठा दायां पैर का अंगूठा से बढ़ाते बढ़ाते कमर के भाग तक और कमर के भाग से की तरफ जाते जाते फिर गर्दन के अंदर और खोपड़ी और पूरे शरीर के अंदर जो है चित्त को घुमाइए। एक एक कोशिका तक चित्त को लेकर के जाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, पूरा शरीर हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर अपने स्थान से ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, 1 फुट ऊपर हो गया है, इतना हल्का हो गया है, शरीर तनाव रहित हो गया है। अब दोनों
के अंदर अपने चित्त को केंद्रित करके आते जाते श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, यानी कि इस श्वास को शिथिल करते हुए लंबा कीजिए। लंबा श्वास, हल्का श्वास, समतल श्वास अनुभव कीजिए। श्वास लंबा चल रहा है, शिथिल है और श्वास के अंदर कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं है, चल रहा है। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम श्वास प्रेक्षा करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे कि श्वास को जो है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड का जो हमारा नाक का सिरा है, उससे हम श्वास को भरेंगे और भर कर के सूर्य नाड़ी, राइट साइड वाले नथुने से जो है धीरे धीरे सांस निकालेंगे। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस निकालना है। अब जो सूर्य नाड़ी से सांस को भरिए, लंबा भरिए और चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे निकालिए। आप चाहें तो श्वास को अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक की जगह रोक सकते हैं, अंदर रोक सकते हैं, बाहर रोक सकते हैं। लेकिन जो लोग हार्ट के पेशेंट है वो श्वास को नहीं रोकें। जिनको सूट नहीं कर, श्वास नहीं रोकना चाहिए और कोई गलत प्रक्रिया नहीं हो जावे। तो हमने अनुलोम विलोम को प्रयोग किया। अब श्वास प्रेक्षा के अंदर एक दूसरा प्रयोग है जिसको हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति के अंदर जल्दी से श्वास लेते हैं फेफड़ों के अंदर और फिर बाहर निकालते हैं। ये थोड़ा तेज गति से होता है ताकि कि हमारी ऑक्सीजन भीतर जावे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। भीतर जो है प्राण वायु जाती है तो वह जो है गंदे खून को साफ करती है, ब्लड है वो साफ होता है। तो इसको कपालभाति कहते हैं। इस तरीके की जाती है और कपालभाति के साथ में भस्त्रिका भी होती है। वो जल्दी जल्दी श्वास लेना और श्वास निकालना किया जाता है। इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इस तरीके से भस्त्रिका को किया जाता है। ये श्वास प्रेक्षा के प्रयोग है। अब आप धीरे धीरे आँखों को खोलिए, अनुभव कीजिए शरीर भारी पड़ रहा है, श्वास भारी पड़ रहा है। प्रभु की प्रेजेंस से ये हमने प्रयोग किए और प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को जो है अपने मस्तिष्क के ऊपर प्रभु के आशीर्वाद को शिफ्ट, आशीर्वाद लीजिए 3 बार। भाई और बहनों, श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है वह करने से हमारा जो अंदर ब्लड गंदा हो गया है, सर्कुलेट होते होते शरीर के अंदर 1,00,000 किलोमीटर हर कोशिका तक ब्लड जो है जाता है। 1,00,000 किलोमीटर प्रतिदिन जाता है और वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और उसको साफ किया जाता है फेफड़ों के अंदर। उसमें जो है हम श्वास प्रेक्षा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली,
इत्यादि जो है प्राणायाम करते हैं तो प्राण का आयाम होता है, प्राण का मैनेजमेंट होता है, यानी शुद्धि करते हैं, प्राण को शुद्ध करते हैं, विक्षिप्त होता है वो चित्त होता है, और वह अपने नौकर जो है मन को भी विक्षिप्त करता है। तो इसीलिए जो है ये चित्त की शुद्धि करने के लिए ही ये सारे प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि श्वास प्रेक्षा के माध्यम से ब्लड जो है, रुधिर है, हमारा प्योर होता है, जो है फेफड़ों से हमारे हार्ट को जाता है, और हार्ट के अंदर जो है वह फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, हर कोशिका को ताकत देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, भोजन देने के लिए घूमता रहता है। हमारी बॉडी के हर अवयव को भोजन है वो ब्लड के द्वारा मिलता है, ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा मिलता है, उससे हमारी हर कोशिका तंदुरुस्त और वह स्वस्थ रहती है। और कोशिकाएं जब स्वस्थ है तो कोशिका से बनने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं और फिर उसके बाद के अंदर सारे सिस्टम हैं, उन टिश्यूज़ है, वो सारे जो है स्वस्थ रहते हैं। जो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है, वो अपने आप में एक पावर हाउस है और अपने जैसा इंसान पैदा कर सकती है। वो जो है वो परख नली के द्वारा कई ट्रांसप्लांट करने से वो पैदा करती है। तो भाई और बहनों, हमारे शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है, और 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन से आपस के अंदर व्यवस्थित रूप से इस शरीर को अच्छा रखती है। तो हमारे इस पृथ्वी पर तो 7.8 अरब की जनसंख्या है, जो कि 60 खरब की तुलना में बहुत छोटी है। तो जब 60 खरब कोशिकाएं पूर्ण सह अस्तित्व से रह कर के शरीर को स्वस्थ बनाती है, तो 7.8 अरब की जनसंख्या सह अस्तित्व से रह कर के क्या इस ब्रह्मांड को, क्या इस पृथ्वी को, वसुधैव कुटुंबकम को स्वस्थ नहीं रख सकती है? रख सकती है, लेकिन जो है वह कहना चाहिए कि उसको व्यवस्थित, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये श्वास प्रेक्षा का है। प्रेक्षा पे आते हैं। शरीर प्रेक्षा का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम को देखना, उन सिस्टम की रिपेयरिंग करना, उन सिस्टम के अंदर क्या कमी है उसकी जानकारी करना, और उसके साथ साथ में चित्त को जो है पूरे शरीर में घुमाया जाता है। इसीलिए कोई तरह की अकड़न, जकड़न, स्ट्रेस, स्ट्रेन होती है तो वो चित्त प्रभु के घूमने से वह स्वतः ही ठीक हो जाती है। कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन का अवरोध होता है तो वह भी ब्लड सर्कुलेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। शरीर प्रेक्षा करने से एक एक अवयव जो हमारे शरीर का, एक एक कोशिका है, वो प्रभु के ध्यान में आ जाती है। जब किसी फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में आ जाता है तो उसकी प्रेजेंस से ही सारे वो अच्छा काम करने लग जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा प्रभु, हमारी आत्मा जब भीतर विराजमान सारे शरीर का इंस्पेक्शन करती है तो शरीर की एक एक नाड़ी, एक एक कोशिका, एक एक टिश्यू और एक एक सिस्टम है, सब ठीक हो जाते हैं। तो हम जो है शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आंखें कोमलता से बंद हैं और जो रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथ की मुद्राएं हैं, और आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का शयन करके आप बैठ जाइए। अब है हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए, दोनों पैर के अंगूठे से लेकर के शरीर का निचला भाग, फिर मध्यम भाग, फिर ऊपरी भाग। ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
अनुभव कीजिए शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है पूरा शरीर शिथिल। श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर कीजिए और जो है आते जाते श्वास को देखिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, गहरा गहरा देखते जाइए। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब हम चित्त को पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिका के अंदर तक ले जाएंगे। किसी कोशिका के अंदर ब्लड का अवरोध है या किसी कोशिका के अंदर कोई बीमारी हो रही है तो हमारा प्रभु, हमारा चित्त वहाँ पर पहुँच रहा है। वहाँ पहुँचते ही हट जाता है। जिन जिन नाड़ियों के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है वो नाड़ियाँ स्वतः ही ठीक हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो रहा है। एक एक कोशिका तक हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, आत्मा स्वयं घूम रहे हैं। एक एक कोशिका तक घूम करके और उनको स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जावे। हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, हर कोशिका स्वस्थ हो गई है। इस तरीके से पूरा शरीर प्रभु के जांच में आया, प्रभु की देख रेख में आया और पूरा शरीर हल्का हो गया है, स्वस्थ हो गया है। कहीं पर किसी तरह की रुकावट नहीं है ब्लड के अंदर, ब्लड फुर्ती से बढ़ रहा है। कहीं पर बीपी के कारण पिचक गई है तो वेन ठीक हो जाती है। इस तरीके से पूरा शरीर है अच्छा फंक्शन करने लग जाता है। पूरा शरीर स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो गया है, स्वस्थ हो गया है। तो अब अपने आँख को खोल दीजिए और दोनों मित्रों को धन्यवाद दीजिए श्वास को कि उन्होंने कायोत्सर्ग में और श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा के अंदर आपका सहयोग दिया। दोनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आँख खोल करके प्रभु ने जो है आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आया, उस आशीर्वाद को 3 बार हथेली मसल करके और अपने जो है मस्तिष्क पर ले जाइए, वहाँ पर प्रकट होने दी। ये जो है हमारा प्रयोग है। एक तो श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है वो हमारा प्राणायाम का प्रयोग है। प्राण का आयाम करता है, प्राण को सुदृढ़ बनाता है, ताकि कि प्राण जब सुदृढ़ बनता है तो हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा भीतर जाती है और भीतर जाने पर जो है वह ब्लड को प्यूरिफाई कर, ब्लड को साफ करती है। ब्लड के साफ होने से सर्कुलेशन बढ़ता है हमारी वेन्स के अंदर, धमनिया में। और कहीं पर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो हमारी किडनी के द्वारा, डबल छलनी के द्वारा मूत्राशय से होकर के बाहर निकल जाते हैं। यानी कि श्वास प्रेक्षा के माध्यम से, शरीर प्रेक्षा के माध्यम से हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो पसीना है और जो हमारा कहना चाहिए कफ है और मल है, ये जो है और ये सारा और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र पूरा सक्रिय होने से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, शरीर में रुकावट बाहर आती है। इसलिए शरीर जो है हमारा स्वस्थ बनता है। जब तन स्वस्थ होता है तब मन स्वस्थ होता है, जब मन स्वस्थ होता है तब चित्त स्वस्थ होता है, और जब चित्त स्वस्थ होता है तो आत्मा हटता जाता है, आत्मा शुद्ध होती है। तो भाइयों और बहनों, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जो है हमें पूरा अध्ययन करके और उपयोग करना चाहिए। शरीर प्रेक्षा करने से एक एक कोशिका तक
कोई बीमारी होती है उसका इंस्पेक्शन स्वयं आत्मा के द्वारा, चित्त के द्वारा, तो उससे वह चीज़ रिपेयर हो जाती है, उसके अंदर जो है अमेंडमेंट हो जाता है और वो रिपेयर होकर के स्वतः ही जो है अपना अच्छा काम करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, हम बताना चाहते हैं कि हमारा श्वास प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा जो है ये बहुत ही उपयोगी जो है हमारे जो प्रयोग हैं। वैसे प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण बहुत उपयोगी है। हर चरण जो है हमारे तन चित्त को शुद्ध करते हैं। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है चित्त शुद्धि करना। चित्त चेतना की शक्ति है। जब चित्त शुद्ध होता है तब हमारी चेतना शुद्ध होती है, यानी कि हमारा कर्म बंधन है उसकी निर्जरा होती, अज्ञान इरेज होता रहता है। और वही अल्टीमेट एम है। जब संपूर्ण विज्ञान इरेज हो जाता है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है, यानी कि वह जो कहना चाहिए संपूर्ण हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, दोनों प्रयोग जो है बहुत ही अच्छे हैं और शरीर का एक एक कण, शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंच करके उसको देख लिया जाता है, उसको रिपेयर करा दिया जाता है। कई बार जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, जो कैंसर इत्यादि की, तो सेल्स होते हैं वो कैंसरियस सेल में बदल जाती है। एक कैंसरियस के समस्त सेलों को कैंसरियस बना देती है। तो हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो उस सेल तक हम पहुंचते हैं, तो सेल में जितनी अशुद्धि होती है वह निकल जाती ब्लड में। ब्लड से जो है वो किडनी में आती है और किडनी में टॉक्सिन्स की जो डबल जो छलनी लगी रहती है उसमें से साफ होकर के और वो हमारे पेशाब के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल। और बहनों, ये शरीर को शुद्ध करने का, चित्त को शुद्ध करने का, मन को शुद्ध करने का ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और श्वास प्रेक्षा के द्वारा तो हम जो है वह रुधिर को साफ करते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर हवा लेने की ताकत कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो उसके जो उत्तक होते हैं उनके अंदर जब ज़्यादा सांस भरने की, ऑक्सीजन भरने की ताकत आती, हमारा जो फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन गैस को भर सकता है। लेकिन अभी जो है क्योंकि हम प्रेक्षा ध्यान के कहिए, श्वास प्रेक्षा के कहिए, भस्त्रिका है और जो है आपका जो है कहना चाहिए कपालभाति पूरी नहीं करते हैं, इसीलिए सेल्स जो है वो स्थान घेर लेती, यानी वह स्थान जो है कम ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला बढ़ जाता है, संकुचित हो जाता है, एनलार्ज नहीं रहता है। हमारे रुधिर है वो साफ नहीं होता है क्योंकि पूरी ऑक्सीजन मिलती नहीं है। ऑक्सीजन के जो और रुधिर के शुद्ध होने के अंदर ऑक्सीजन जो है वह वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। और शरीर प्रेक्षा के अंदर शरीर के एक एक अवयव को देखने से जो है वह स्थिति मालूम हो जाती है। जब डॉक्टर वार्ड में राउंड लेता है तो ऑपरेशन के बाद के अंदर या मेडिसिन देने के बाद में जो है वो व्यक्ति में क्या बदलाव आया, कितनी क्योर हुई बीमारी, वह इंस्पेक्शन करता है। तो ठीक इसी तरह से शरीर प्रेक्षा के अंदर चित्त जो है एक एक कोशिका का इंस्पेक्शन करता है और उसको साफ सुथरा बनाता है, अच्छा बनाता है। तो भाई और बहनों, हम कि ये सारा जो श्वास प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा के प्रयोग के द्वारा होता है वो कितना हितकर है हमारे जीवन के लिए। और ये हमारे जीवन की जो लेबोरेटरी शरीर बन जाती है तो हमारे
ऋषि मुनि यही किया करते हैं। कई तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो इन प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कुंडलिनी जागरण जो पहले हमने किया था उसका जागरण करते करते अभ्यास सहस्त्र सार जो है इतना विकसित हो जाता है कि व्यक्ति को केवल ज्ञान तक हो जाता है, व्यक्ति को सतत जागृति आने लग जाती है। वह सहस्त्र सार के अंदर एनर्जी इकट्ठा होने के कारण होती है, उसको शुद्ध ज्ञान मिलता है और ज्ञान का जो है वह उपयोग है वह अच्छे कार्य के लिए करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोके आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोग करके अपने जीवन को संस्कारी और अच्छा बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।